नमस्कार मित्रों, आइए आपके बीच में आज मैं फिर हाजिर हूँ, उपस्थित हूँ मतलब। तो आइए आज बात करते हैं महाराष्ट्र सरकार पे। बहुत ज़्यादा लोग बातें कर रहे हैं आजकल, और यूट्यूब पे भी तमाम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं और सेंसेशन फैला रहे हैं, सनसनी फैला रहे हैं, जिसको हिंदी बोलते हैं। क्या वो सच है? रोज ही सरकार गिरा रहे हैं तमाम लोग, रोज लोगों को कुछ न कुछ अव्यवस्थित कर रहे हैं। दरअसल ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे अपना टीआरपी बढ़ाती है, सच्ची और अच्छी खबरें भी टीआरपी चक्कर में कई बार पीछे छोड़ देती है। तो वैसे ही कुछ लोग यूट्यूब पे अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए सब करते रहते हैं। तो मुझे कोई उनसे शिकायत नहीं है। थोड़ा ज्योतिष शास्त्र जो हमारा है उसकी थोड़ी क्षति जरूर पहुंचती है, क्योंकि ये शास्त्र ज्ञान, तो जो ज्ञान और शास्त्र है वो आपके सनसनी फैलाने से तो सच नहीं हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं महाराष्ट्र सरकार की। महाराष्ट्र गवर्नमेंट जाने की लोग बात कर रहे हैं, कब जाएगी, ये जाएगी, वो जाएगी। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जाएगी तो उसका कोई मुखिया होगा, तो प्रभाव जो नक्षत्र ग्रह डालेंगे तो उस मुखिया भी डालेंगे। तो महाराष्ट्र सरकार के मुखिया हैं उद्धव जी, तो उनकी कुंडली का जो बेस है उसी को पकड़ के आप बात करेंगे ना। और जो उनके अलायंस कांग्रेस और एनसीपी, तो यहां कांग्रेस का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है जितना कि एनसीपी का है, शरद पवार जी की पार्टी का, क्योंकि वो भी महाराष्ट्र में ही राजनीति करते हैं। तो कांग्रेस तो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहती है, कहती क्या है, लेकिन आजकल तो कहीं नहीं रह गया। उसका कारण दूसरा है, वो मैं कभी राहुल जी की, सोनिया जी की कुंडली पे आऊंगा तो बात बताऊंगा आपको। तो आइए बात करते हैं महाराष्ट्र के विषय में। ये होता क्यों? तुलसीदास जी पहले ही कह के गए हैं, वही है वही जो राम रचि राखा, कोकर करे तरक बढ़ावे शाखा। तो कहने का तात्पर्य है कि होता वही है जो पहले से भगवान ने लिखा हुआ है। तो कई लोग ज्योतिष शास्त्र में बिलीव नहीं करते, तो आज मैं उनको थोड़ा सा ये कहता हूं, ये प्लेनेट जो आप देख रहे हैं, ग्रह नक्षत्र, ये भगवान के सब उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी कहना ठीक है, ये भगवान के सब अधिकारी हैं। कोई नौकर है, कोई चाकर है। जैसे किसी कंपनी का एक मालिक होता है, उसके मैनेजर होते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, वॉचमैन से लेकर ऊपर तक जाइए तो हर आदमी मालिक से नहीं मिलता है, क्लर्क से मिलता है, उसके ऊपर के पद के आदमी से मिलता है, फिर मैनेजर से मिलता है। तो ऐसे ही भगवान के सब पदाधिकारी प्लेनेट, हमारी आपकी मुलाकात इनसे होती है। इनके विषय को जानते हो, जो परमात्मा से मिल जाता है वो तो कहां से कहां पहुंच जाता है, उसको भी हम लोग करीब करीब परमात्मा ही मान लेते हैं। कई बार संतों को भी हम पूजने लगते हैं, क्योंकि वो परमात्मा के नजदीक चले जाते हैं और उनकी आत्मा परमात्मा से ही कनेक्टेड हो जाती है। ये भौतिक विषय जो बीच का है ना, वो निकल जाता है। लेकिन चीजें तो भौतिक है। राजा बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, उससे कितना तरक्की करनी, सब चीजें भौतिक है। तो उनको ग्रहों से ही देखा जाता है। हम किसी संत की कुंडली का विवेचन कोशिश करते न करें, हालांकि वो भी ग्रहों से ही होता है, लेकिन एक बार जब उस उच्च कोटि में पहुंच जाता है आदमी तो नहीं करते।
मैं इसलिए ये बातें बता रहा हूं, हो सकता है मेरा ये वीडियो कम लोग देखें, लेकिन जो देखेंगे उनको कुछ ज्ञान तो प्राप्त हो। तो आइए बात करते हैं महाराष्ट्र सरकार की। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जानने के पहले आपको थोड़ा बेस जानना पड़ेगा। कारण क्या है कि मैं सनसनी इसलिए फैला सकता है कि मैं ज्योतिष तो जानता हूं, साथ साथ मैं भारतीय जनता पार्टी का, मुझे कोई गुरेज नहीं छुपाने और छुपाने की, जो सच है वो सच है। साथ साथ मैं भारतीय जनता पार्टी का जिम्मेदार सदस्य भी तो हूं। गैर जिम्मेदार हरकत मैं नहीं कर सकता। तो मेरा काम है, इस ज्ञान को परमात्मा ने दिया तो लोगों तक पहुंच जाए, और कुछ विषय जो दुनिया में लोग मन के अधीन अफरा तफरी में जी रहे हैं। मैंने 7-8 वीडियो शुरू में इसीलिए बनाए थे, लोगों को अच्छे लगे या नहीं लगे तो पता नहीं मुझे, कि जो मन के अधीन आप जी रहे हैं, मन मर्जी जो होती है वो अच्छी बात नहीं। मन का मालिक चंद्रमा, तो वो उम्मीदें बहुत लगाता है, सब कुछ चाहिए मन को, लेकिन देने वाले बाकी भी तो 8 प्लेनेट है, उनकी क्या भूमिका है? तो मन का काम डिमांड और अपनी इच्छाओं की पूर्ति। तो इसीलिए कहते हैं मन मर्जी नहीं होनी चाहिए। तो जब मन मर्जी में आ जाता है आदमी तो तकलीफें बढ़ जाती हैं। तो आज मैं इस महाराष्ट्र में जो परेशानी चल रही है वो क्यों होता है, किन प्लेनेट की वजह से होता है, और उनकी कुंडलियां क्या कहती हैं, उसकी वजह से होता है। तो पहले बेस में चले जाइए। देखिए, शिवसेना कोई पार्टी नहीं, उसकी शुरुआत महाराष्ट्र में लोगों के अन्याय के साथ हुई थी। यहाँ बाहर के लोग अर्थात दूसरे प्रदेशों से लोग आके ज्यादा तरक्की कर गए थे, और यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनके साथ उस जमाने में, आज से 30-40 साल पहले, थोड़ा तो अच्छा नहीं हो रहा था। इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। तो बाला साहब ठाकरे खड़े हुए, उनकी कुंडली भी एक्चुअली मैं सब महान की कुंडलियां बताने ही वाला था, लेकिन ये समस्या आ गई तो कुछ हमारे मित्रों ने कहा तो आ गया इस विषय पे मैं। तो उस समय वो ठीक था, बाला साहब ठाकरे ने विरोध किया और सही भी किया। तो पार्टी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने नाम सेना दिया, सैनिक बनाया उन्होंने। तो सैनिक ठीक भी थे और उन्होंने न्याय भी दिलाया। हर व्यक्ति में कुछ ऊंच नीच होता है, उस विषय में जाना मेरा काम नहीं। तो आइए, वहां से ये सेना है, पार्टी नहीं। लेकिन जब आप एक बार सेना से राजनीतिक दखलंदाजी रखने लगे, अर्थात राजनीति में आपका इंटरेस्ट जागा, दिलचस्पी जागी, तो विषय वस्तु बदल जाती है। तो फिर आपको सैनिक की तरह नहीं, कार्यकर्ता और सामाजिक सोच के साथ जीना पड़ता है। सैनिक हमारा सामाजिक सोच के साथ नहीं जीता है, इसीलिए फौज को कहीं इमरजेंसी लगानी भी तो 15 दिन के ऊपर रखते नहीं है, तुरंत उनको बॉर्डर भेज देते, फिर से जहां थे वहीं। उनका काम है दुश्मन जानना और दुश्मन को खत्म करना। तो जब आप पार्टी बना लेते हैं, राजनीतिक दल बना लेते हैं, तो उसके अनुसार चलना पड़ता है। इस विषय को लगता है शिवसेना समझ नहीं गई। आइए उद्धव जी कुंडली पे आता हूं। उद्धव जी की जो कुंडली है, ये बेसिकली काफी इंटेलिजेंट, शांत और समझदार व्यक्ति है। कन्या लगन कुंडली है, लग्नेश इनका कर्मेश बैठा है, और बुद्ध बहुत सॉफ्ट प्लेनेट होता है, समझदार प्लेनेट। बुद्ध मतलब बुद्धि, वो अपने ही घर में 10वें स्थान में बैठा है, और गुरु शनि 4थे स्थान पे बैठ के उसको दृष्टि दे रहे हैं। अब आइए शरद जी की बात कर लेते हैं। हमने कहा ना, एक
ये सब एक दूसरे जुड़ते कैसे, वो मैं आपको बताऊं। अब शरद जी की कुंडली, शरद पवार जी की, उनकी वृश्चिक लगन कुंडली, और सूर्य बुध उनके लगन में बैठे, और कर्म स्थान का स्वामी उनके लग्न में जा बैठा। उद्धव जी का लग्न का मालिक कर्म स्थान पे बैठा, और मैंने पहले वीडियो में बोला है कि मैं कर्म स्थान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बाकी प्लेनेट दाएं बाएं सब ठीक है, पहले मैं कर्म ही देखता हूँ। मैं अटल जी कुंडली की विवेचना करूँ या आडवाणी जी की होगी, पहले कर्म स्थान। अब आइए विवाद का जो विषय है वहां आते हैं। कंगना रणावत की कुंडली, अब उनको जी नहीं लगाया मैंने, उम्र में छोटी मुझसे, चलता है। कंगना रणावत की कुंडली जो है वो मीन राशि की, उसका स्वामी है गुरु, और उसका भी लग्न का भी मालिक गुरु और कर्म का भी मालिक गुरु, उसका भी कर्मेश लग्न में आके बैठा। अब ये विवाद क्यों हो रहा है और कब से उद्धव जी की समस्या खड़ी हुई और ये क्यों इन्होंने सत्ता ग्रहण की, वो मैं आपको सब डिटेल से अगले वीडियो में और एपिसोड में कहूं तो ठीक बताऊंगा। मैं तथ्यों के साथ, डेट के साथ, सब समस्या कब और कैसे शुरू होती सब ग्रह ही करते हैं, और उन्होंने क्यों ग्रहण किया था ये पद भी बताऊंगा, और कहाँ कहाँ उनको बड़ी समस्याएं आने वाली हैं वो भी बताऊंगा, किन और कहाँ से वो निकल जाएंगे वो भी बताएंगे। बेसिक कुंडली में मैं एक बात कहूँ, इनके सलाहकार ठीक नहीं, जो उनकी कुंडली है, और इनकी तासीर जो उद्धव जी की बुद्धि और समझदारी है, उस शिवसेना की तासीर से मेल खाती नहीं है। दरअसल शिवसेना का बहुत आक्रामक तेवर है, आक्रामक रवैया है, इनका नहीं। ये दूसरों के सलाह पे ऐसे हो जाते हैं। स्वभावतः काफी, मैं अंदर से बोलूं तो काफी सज्जन आदमी, ये कुंडली की व्याख्या कर रहा हूं, मैं पर्सनली जानता नहीं हूं। तो ये एक पिक्चर में शायद डायलॉग था या शेर था, तो इनका प्रॉब्लम आगे भविष्य में ऐसा हो सकता है। वहां से मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, फिर अगले वीडियो में मैं सब जो चिट्ठा है, मतलब कुंडली अर्थात, उस समय डिटेल से बताऊंगा। भविष्य में शायद उद्धव जी ये शेर न पढ़े या डायलॉग न मारे, गैरों में कहां दम था, अपनों ने लूटा मुझे, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ये डायलॉग किसी पिक्चर का मुझे याद नहीं किसका है, लेकिन याद है मुझे, तो मैंने कह दिया। ये इनके साथ घट सकता है उद्धव जी को, इसलिए इनको चाहिए कि सलाहकार अपने सही रखें, और सत्ता और विपक्ष का अंतर समझना पार्टी को सीखना पड़ेगा। आगे मैं व्यवस्थित बता दूंगा, और मैं फिर कह रहा हूं उद्धव जी बहुत ही नेक अच्छे इंसान है कुंडली के हिसाब से, मगर कहा ना मुखिया वो किस पार्टी के। पिताजी जब चले थे तो वो तेवर करेक्ट था, मगर वक्त के साथ परिवर्तनशील बनना पड़ता है। मोदी जी के आने के बाद उनकी कुंडली वृश्चिक लगन की है, शरद पवार जी की भी वृश्चिक लगन की है, मगर इनकी मेष राशि, लेकिन मोदी जी की कुंडली वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि की है। राहु केतु बदल रहे हैं, वो सब उनका ही प्रभाव है। आइए अगले वीडियो में बातें करता हूं, वरना बोलने जाऊंगा तो सारा वीडियो तो फिर बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन क्या करें, हम झूठ बोला नहीं जाता मुझसे, और सत्य को लोग आजकल धैर्य से सुनना भी नहीं चाहते। तो मीडिया का भी प्रभाव है। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, बातें करते हैं पूरी विस्तार से इन कुंडलियों की, ऐसा होता क्यों। नमस्कार।